the Lamb who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, sharing the death of Christ I lay. Body lay, light of the world by darkness saved, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip upon me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first sky to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. देखिए, पाप तो भयानक बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शैतान हमेशा कहता है, मैंने आपसे कहा कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ तो ये होगा, जाकर पाप करो, किसी को पता नहीं चलेगा। समस्या ये है कि आप जानते हैं, जो पाप करता है वो जानता है। ये समस्या है। शैतान से कहे मेरे बारे में क्या पता है, मैं जानता हूं। शायद कोई न जाने, मेरे पड़ोसी या मेरे पिता न जाने, मेरी मां नहीं जानती है, मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं, चर्च के लोग नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, मैं जानता हूं। और यहीं पर तो समस्या है। यहीं पर देखिए, मैं जानूं तो ये काफी है। ये मुझे पूरा नाश करेगा, क्योंकि उसके बाद मुझ में भरोसा नहीं होगा। भरोसे से प्रचार नहीं कर पाऊंगा, प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, भरोसे के साथ नहीं चल सकूंगा। ये सब चली जाता है। मैंने प्रभु के दासों में इसे देखा है। परमेश्वर के अभिषेक्त सामर्थी दास, जिनका प्रभु ने सामर्थ्य उपयोग किया अपना काम करने के लिए, वो बहुत वरदान पाए। लेकिन शैतान ने उनकी परीक्षा की, और हम सब मनुष्य हैं, जानते हैं कई बार, और ये सारी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। और मैंने ये देखा है, प्रचारक कई बार सौंपते हैं खुद को, कई बार परीक्षा को सौंपते हैं। एक बार खुद को परीक्षा को सौंपे, हाँ वो अभिषेक्त हैं, वो वरदान पाए हैं,
वो अभी भी योग्य हैं, वो तो अच्छे से ट्रेन हुए हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए योग्य हैं, लेकिन ऐसे दिखता है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब वो उसमें प्रवेश करते हैं, एक बार जब वो खुद को पाप को सौंपते हैं, उनमें भरोसे की कमी होती है। वो लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते, चाहे परमेश्वर माफ कर दे और लोग भी उनको माफ कर दे, उनका दिल उन्हें दोषी ठहराता है। ये सबसे मुश्किल होता है कि खुद से निपटे, ये तो मुश्किल होता है, और इसलिए पाप करना योग्य नहीं। हम सभी लोग जानते हैं, मैं केवल प्रचारक के बारे में नहीं कहता हूं। देखिए, बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग, देखिए हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, पाप करना योग्य नहीं है, क्योंकि एक बार पाप करे तो कुछ तो भी होता है आपके भीतर में, यह आपको नाश कर देता है। इसके बारे में यही तो भयानक बात है, और शैतान इसके बारे में झूठ कहता है, नहीं कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सच नहीं। देखिए, यहां पर कुछ भयानक बात हुई है, इसलिए पाप करना योग्य नहीं है, क्योंकि आपका परिवार है, आपका सम्मान आपने बनाया है, आपने व्यापार बनाया है, अपने बारे में आपने सब कुछ बनाया है। आप क्यों सब कुछ नीचे गिराकर सब कुछ बस 1 मिनट में तोड़ना चाहते हैं, और जबकि आप उसके टुकड़ों को पूरे जीवन भर एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं? और ये तो बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत बड़ी ऐसी क्रिया है। हाँ, प्रभु की मदद से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन देखिए, ये तो निश्चय कोई सामान्य बात नहीं दोस्तों। ये तो ऐसा है जिसके साथ आपको काफी समय तक निपटना होगा कि ये सब कुछ ठीक हो, और इसलिए पाप करना तो सच में योग्य नहीं है। परमेश्वर की सारी आशीषों का जो हम आनंद उठाते हैं, परमेश्वर की सारी भलाई का हम आनंद उठाते हैं। जरा सोचिए, आप इस छोटे पाप में चले जाते हैं, यहां और वहां, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। सबसे पहले, चाहे कोई भी इसे न जाने, ये सब खत्म करेगा प्रभु के सामने हमारा भरोसा खत्म करने से, प्रभु के साथ हमारा चलना, हमारा विश्वास। देखिए, ये सब कुछ जो है पूरा खत्म हो जाएगा। और शैतान यही तो यीशु के साथ में करना चाहता था, रोकना चाहता था। उसे कैसे रोके? कि कोशिश करे कि उसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करने लगाए। पत्थर को रोटी बना, या फिर भवन के ऊपर से कूद जा, या मुझे दंडवत कर, कुछ भी कर दे, कुछ ऐसा कर जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसकी योजना में नहीं है। परमेश्वर ने उसे ये करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसे करो। यदि बस यीशु से जैसे तैसे इसे करवा दें, उसके बाद में वो वही उसी उत्साह और भरोसे के साथ नहीं चल सकेगा। इसीलिए वो परीक्षा करता था। अब यहाँ ये इस तरह से कहता है, पवित्र आत्मा से भरकर, यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से लौटा, यहाँ पानी से बपतिस्मा लिया था, और पवित्र आत्मा उस पर आया था, और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। वो आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया, परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। हमें ये नहीं सोचना है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं हमें परीक्षा में न ला, लेकिन देखो यहाँ पर आत्मा उस जंगल में लेकर जाता है। यहाँ आपको समझना है, यीशु दूसरे आदम के रूप में आया। आपको याद है, पहला आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। जब वो चूक गया, उसकी असफलता पूरी मनुष्य जाति की असफलता हो गई, क्योंकि वो तो प्रतिनिधि पुरुष था। यीशु को दूसरा आदम या अंतिम आदम कहा गया है। वो भी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। उसकी विजय सारी मनुष्य जाति के लिए उपयोग होती है। वो भी प्रतिनिधि पुरुष है, वो तो नए वंश का मुखिया है, नई सृष्टि का। वैसे ही आया। अब जैसे आदम आया था, और अदन की वाटिका में आदम की शैतान ने परीक्षा की, और आदम उसमें हार गया, और आदम हवा दोनों ने खुद को सौंप दिया। अब यीशु की परीक्षा होनी थी, यह अकाउंट सेटल होना था। वहां पर तो सामना करना था आदम हवा को शैतान से, और ये लोग शैतान के विरुद्ध में हार गए। अब एक और मनुष्य आया कि यहां पर वो शैतान के सिंहासन को वापस प्राप्त करे। एक और मनुष्य आया है प्रतिनिधि पुरुष के रूप में, कि जो मनुष्य ने खोया था उसे वापस पा ले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसे होना ही था, ये तो होना ही था, और ये तो ऐसा मिशन था जो यीशु को पूरा करना था, इसलिए वो आया था। तो अब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया था, और पवित्र आत्मा उसकी अब अगुवाई करता है, उसे जंगल में लेकर जाता है कि वो अपने जीवन में इस मिशन को पूरा करें, ये लक्ष्य कि शैतान के साथ निपटे। लेकिन आदम के जैसे हारे नहीं, और उस परीक्षा में डट के खड़े रहें, और शैतान के विरुद्ध में जीते। पूरी मनुष्य जाति के लिए इसे करे कि शैतान जान ले कि अब के बाद उसका राज्य खत्म हुआ, कोई और आया है, एक उद्धारक आया है, और वो पूरी मनुष्य जाति का उद्धारक होगा, मनुष्य को छुड़ाएगा। और इसलिए वो आया, और इसलिए पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। एक बहुत बड़ा काम था, प्रतिनिधि होने के नाते उसे ये करना था। तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है। फिर ये कहता है कि 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और इन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया।
और जब ये पूरा हुआ, यानी जब ये 40 दिन पूरे हो गए, उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए भूख लगी, बहुत भूख लगी होगी। और बिल्कुल ऐसी समय शैतान आता और कहता है कि इन पत्थरों को रोटी बना, आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और यही तो परीक्षा है। अब इसका क्या संबंध है ये 40 दिन नहीं खाने के बीच में और परीक्षा में? मैं सोचता हूं एक संबंध है। पवित्र आत्मा जो उसे जंगल में लेकर गया, वो उसे ऐसे समय में लेकर गया जहां पर वो भोजन नहीं करेगा, उपवास करेगा। 40 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था और 40 दिन के बाद उसे बहुत भूख लगी और वहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब ये सब तो पूरी बात का भाग है और इसे सब एक साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये नहीं कह सकते कि कोई संबंध नहीं खाने में और इस परीक्षा में। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर जाता है और 40 दिनों तक अब उसने खाया नहीं था, यानी शरीर को किसी भी भोजन देने से इनकार किया। अब इसमें और परीक्षा पर जय पाने में क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूं। हमारे व्यक्तित्व में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? हम आत्मा, प्राण और शरीर है, ठीक है? हमारे पूरे व्यक्तित्व में सबसे कमजोर क्या है? शरीर तो सबसे कमजोर है। हमारी आत्मा तो नई सृष्टि बनाई गई है। हमारा मन तो प्रतिदिन नया होते जाता है, ठीक है, प्रभु के वचन से। और हमारा शरीर नया नहीं है, ये तो नया हो जाएगा जब यीशु आएगा, तो हमारा शरीर बदलकर बिल्कुल नया शरीर हो जाएगा। तो शरीर तो बस वही पुराना शरीर है। इससे मेरा मतलब ये है, वो शरीर जो पाप में गिरा, आदम का शरीर, और ये तो वो पाप में गिरने के बाद था, यानी शरीर तो अभी उसी दशा में था। गिरा हुआ शरीर, ये तो पाप का शरीर था। इस शरीर का कुछ भी नहीं हुआ था, ये वही शरीर था, इसमें वही गिरा हुआ स्वभाव था। ये तो गिरा हुआ शरीर था और इसलिए इस शरीर में आप जानते हैं बहुत सी कमजोरियां थी और ये सब, इस शरीर में मृत्यु थी, क्योंकि ये तो इस पतन की दशा में है। एक दिन ये अविनाशी देह हो जाएगी जो कभी नहीं मर सकती है। वो तो महिमा में देह होगी कि ये पतन का स्वभाव चला जाएगा और ये वापस अपनी पहली महिमा प्राप्त करेगी, ठीक है? यानी शरीर सबसे कमजोर है और इसलिए बाइबल कहती है पाप के बारे में कि पाप को तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य करने न दो। देखिए, जब पाप आता है तो ये शरीर के द्वारा आता है, क्योंकि ये आसान मार्ग है। ये विश्वासी के लिए प्राण और आत्मा से नहीं आता है, क्योंकि प्राण तो दिनों दिन नया होते जाता है। ये आत्मा तो नई सृष्टि है, प्रभु की इच्छा पूरी करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहती है, और इसलिए ये तो शरीर के द्वारा है जो पाप काम करना चाहता है। वो शरीर के द्वारा कैसे काम करता है मैंने बताया था। परमेश्वर ने हमारे शरीर में जो सामान्य इच्छाएं रखी है उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे शरीर में अलग अलग भूख रखी है जो शरीर की है, और ये तो बिल्कुल नैतिक भूख है। अब देखिए शैतान क्या करता है, वो हमें भड़काता है कि उन शारीरिक अभिलाषाओं को हम गलत तरीके से पूरा करें, गलत तरीके से पूरा करें। यही पाप है। सभी शारीरिक इच्छाएं पाप नहीं है। देखिए, शादी करने की इच्छा रखना ये पाप नहीं है, लेकिन शादी के बिना शादीशुदा व्यक्ति जैसे रहना, देखिए ये तो पाप है, क्योंकि देखिए यही तो मुद्दा है। और शरीर वो है जिसके द्वारा शैतान काम करता है, और शैतान कहता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सब लोग इसे करते हैं, तुम इसे क्यों नहीं करते हो? देखिए, ये शैतान का विचार है। देखिए, लेकिन परमेश्वर के विचार अलग है, परमेश्वर का वचन अलग है। पाप ऐसे ही तो आता है। और देखिए, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को प्रतिदिन वश में रखता हूं। प्रतिदिन कहता है, मैं प्रतिदिन अपने शरीर को वश में रखता हूं, क्योंकि ऐसा शरीर है जिससे पाप काम करता है। कहता है प्रतिदिन मुझे शरीर को जांचना पड़ता है। आशा है कि ये अपनी मनमर्जी नहीं करता है, आशा है कि ये कुछ गलत नहीं करता, ये मेरी आज्ञा माननी चाहिए, मेरा गुलाम हो जाए। मुझे इसे वश में रखना है, मुझे इसकी इच्छाओं को वश में रखना है और सही तरीके से आगे बढ़ना है इच्छाएं पूरी करने के बारे में। वो कहता है मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। इसलिए जानते हैं, वो कहता है कि तुम कोई जगह न दो, कोई जगह न दो। ये न सोचो कि तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं को कैसे संतुष्ट करोगे। बाइबल कहती है, यानी ये तो असली बात है। यानी क्यों यीशु ने खाना नहीं खाया और पवित्र आत्मा क्यों उसे 40 दिन उपवास में लेकर गया? ये इसलिए कि 40 दिन
वो शरीर को नहीं कह रहा था। क्या आपने शरीर को नहीं कहा है? आज लंच टाइम में नहीं कहने की कोशिश कीजिए। देखो शरीर कितना चिल्लाता है, और वो पहले चिल्ला रहा है, मैं आमीन कहता हूं, शरीर कहता है आमीन। चलो खाना खाने चलते हैं। शरीर बिल्कुल ऐसा ही है। शरीर तो बस खाने के लिए तैयार होता है। मुझसे मत पूछना मुझे कैसे पता। जानते हैं, ये जो शरीर है मेरे प्रभु, ये सच में आपको पकड़ सकता है। बस कोशिश कीजिए कि एक समय का भोजन आप न खाएं, तो ये बस आपको परेशान करेगा। बस कल से उपवास करने की कोशिश करें। ओ, ये उभर कर कहेगा, मुझे मेरा भोजन दो, प्रतिदिन मैं खाने का आदी हूं। मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे ये 2 अंडे कहाँ है? चाहे जो भी हो, ये सब कुछ टेबल पर होना ही चाहिए। और ये शरीर इसी तरह से है। लेकिन अब 40 दिनों तक मुझे पता नहीं शरीर को कितनी बार यीशु ने नहीं कहा। शायद हो सकता है 10 बार उसने नहीं कहा होगा। नहीं नहीं, यहां पर कोई नाश्ता नहीं, कोई डिनर नहीं, नहीं नहीं नहीं। दिन में 10 बार, 40 दिनों में उसने सैकड़ों बार कहा होगा नहीं नहीं नहीं। शरीर को नहीं कहा, शरीर का इनकार किया। जो ये मांगता है, पाना चाहता है, पवित्र आत्मा उसे ट्रेनिंग में लेकर जाता है कि नहीं कहे। यानी 40 दिनों के बाद उसे बहुत भूख लगती है और शैतान आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाएं। उसने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। इस तरह से लिखा है। अब विचार तो ये है, क्योंकि उसने 40 दिनों तक अपने शरीर को नहीं कहा था, और शैतान तो शरीर की परीक्षाओं के साथ में आता है। उसे बहुत भूख लगी थी और शैतान कहता है कि पत्थर को रोटी बना। ठीक है, लेकिन उसने शरीर को नहीं कहा था 40 दिनों तक। शायद दिन में 10 बार कहा होगा नहीं। उसने काफी अभ्यास किया था। तो फिर 40 दिनों के बाद जब वो बहुत भूखा होता है और शैतान आकर कहता पत्थरों को रोटी बना, तो उसके लिए फिर से एक बार नहीं कहना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 40 दिनों तक वो यही तो कह रहा था। हेलो। अब ये ऐसे है, जब आप छोटी बातों को नहीं कहते हैं, छोटी गलत बातों को जो सही नहीं है, यह आपको ट्रेन करता है कि आप नहीं कहें बड़ी और बड़ी बातों को जो गलत हैं। हर एक छोटी बात जो सही नहीं, उन्हें आपको नहीं कहने में अच्छा होना है, और खुद को इन बातों में ट्रेन करें। छोटी बातों में जब आप इसका उपयोग करते हैं तो बड़ी बातों में यह आसान होता। चलिए मैं समझाता हूं एक उदाहरण के साथ। यदि आप कहते हैं नहीं इडली के लिए यह तो बहुत से लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। 3 इडली खाने के बाद में शरीर को और चाहिए, मुझे चौथी भी चाहिए। 40 साल तक मैं 4 और 5 इडली खाते रहा हूं। अब 40 साल का हो गया तो डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं कि केवल 3 ही खाना। कैसे अचानक ये सब कुछ बदल सकते हैं? मुझे अभी भी 5 चाहिए। शरीर तो यहां गिनती करता है, वो मीटर पर है, वो जानता है उसने 3 ही खाए हैं तो वो कहता है मुझे 1 और चाहिए, और आप कहें नहीं। अगर आप इडली को नहीं नहीं कह सकते हैं तो मिठाई को कैसे नहीं कह सकते हैं? हेलो। सब लोग कह रहे हैं भाई ये सही नहीं है, लंच का समय हो गया है, आप इडली और मिठाई के बारे में कह रहे हैं। जरा रुकिए। अगर आप 10 रुपए में सही नहीं होते हैं तो आप 10,000 रुपए में कैसे सही हो सकते हैं? यदि कोई 10 रुपए के लिए सही नहीं है, वो जाकर उसे चोरी करता है, जब कोई नहीं देखता उसे लेकर जेब में रख देता, चले जाता है, ये खुश होता है कि उसे 10 रुपए मिले हैं, तो 10,000 के साथ कैसे व्यवहार करेगा? 10,000 के लिए तो वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, वो उस पर से उठेगा ही नहीं जब तक कि सब चले न जाए, क्योंकि उसके अंदर ये मानसिकता है। वो 10 को नहीं नहीं कह सकता है, तो फिर वो 10,000 को कैसे मना कर सकेगा? देखिए, यानी यीशु यहां पर 40 दिनों तक नहीं कहते आया था। ये तो देखिए एक छोटे मुद्दे थे। नहीं खाना तो छोटी सी बात थी, वो नहीं कह रहा था, लेकिन ये तो शरीर की बात थी, खाने के लिए शरीर की इच्छा थी। लेकिन ये वही बात है जिससे शैतान उसकी परीक्षा करता है, और उसके लिए नहीं कहना आसान हो गया जब शैतान आकर उससे कहता है कि इन पत्थरों को तू रोटी बना दे। कितने लोग समझ रहे हैं ये परीक्षा और ये स्वभाव और जो कुछ वहां पर हुआ?
तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी लोगों को 40 दिन का उपवास करना होगा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों ने हर साल 40 दिन उपवास की ये बात बना ली है। ये बाइबल में नहीं है। यहां इस एक घटना में बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और यीशु ने ऐसे किया, लेकिन फिर कभी नहीं कहती कि उसने और 40 दिन उपवास किया। कभी नहीं कहती कि 40 दिन हर साल में उपवास किए, और ये सारी बेकार की बातें हैं। बात तो ये नहीं कि 40 दिन उपवास करना है या फिर 41 दिन उपवास करना है, जैसे कुछ लोग अभी करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वो यीशु से उत्तम है, या सोचते हैं उन्हें यीशु से ज्यादा चाहिए। मैं सोचता हूं पता नहीं क्या विचार है, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों का उपवास करना है। कुछ लोगों को टीवी का उपवास करना चाहिए। इडली का उपवास उनके लिए मुश्किल होता है। देखिए, कुछ छोटे बच्चे वो अभी बाहर हैं, अगर यहां पर होते तो बड़ा मजा आता। बच्चों को ही देखिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए, वो बस कार्टून देखना चाहते हैं। वो ऐसे बैठे होते हैं, माँ ने पूरा खाना तैयार करके रखा है, सब कुछ तैयार है, और उनका मुंह बस ऐसे ही खुला होता है। आओ बेटा खाना खा लो, यहां पर आओ खाना खाओ, खाना तैयार है। नहीं, वो एक बार मुड़कर भी आपकी और एक नजर नहीं देखते हैं। और वो सब कुछ जो तैयार किया, उनके खाने के लिए तैयार किया, वो तो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो फिर बच्चे के लिए माँ प्लेट में उसे रखती है और पास में आती है और इस तरह से खाना खिलाती है, क्योंकि वो टीवी देख रहा है। खाना खिलाती है क्योंकि वो अपनी नजर उस चैनल पर से हटाना नहीं चाहता है। ठीक है? और मैं आपको बताऊं, अगर आप 2 दिन के लिए वो टीवी बंद कर दे तो वो बच्चा बहुत गुस्से में आएगा। लेकिन बड़े लोग भी ऐसे ही हैं। बहुत से बच्चे हैं और बहुत से बड़े लोग हैं। इसलिए मैंने बताया कि चाइल्ड लॉक केवल बच्चों के लिए नहीं है। बहुत से वयस्क हैं जिन्हें बहुत सा उपवास करना है, और इसलिए केवल भोजन के उपवास पर आप गौर न करते जाएं, क्योंकि ये तो होता है क्योंकि ये तो शरीर की इच्छाओं से निपटता है। और यही तो मुद्दा है। शरीर की इच्छाएं तो ऐसी बात है जिसके द्वारा शैतान हमारी परीक्षा करते जाता है। और यीशु तैयार था जब उसने आकर कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना दे। वो पहले से ही तैयार था, हालांकि वो भूखा था, हर दिन भूख से निपटा था। हर दिन उसने नहीं कहा था। 40 दिन बीत गए, अभी एक और बार नहीं कहना मुश्किल नहीं। हेलो, सब लोग कहें नहीं। अच्छा सुनाई देता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं नहीं कह सकता हूं। नहीं कहे, अभ्यास करें खाली समय में। बस नहीं कहे। एक भाई ने कहा, देखिए भाई वो बहुत अच्छे से बातें करती है, मैं उसे कैसे मना करूं। मैंने कहा अच्छे से कहना नहीं। आप नहीं कह सकते हैं, यही तो बात है। आपको इसे कहना ही होगा। और देखिए यहां पर यीशु क्या कहता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा। सब लोग कहें ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास बाइबल है तो स्टार बनाएं या घेरा बनाएं या कुछ रेखांकित करें। ये लिखा है, लिखा है। अब जो कुछ भी लिखा है ये इतना सामर्थी है कि कोई भी शैतान उसके विरुद्ध में खड़े नहीं रह सकता। अगर आप जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है और वचन क्या कहता है, अगर आप उस पर डटकर खड़े रहते हैं तो सारा स्वर्ग जो है आपकी मदद के लिए वहां पर होगा और कोई शैतान उस पर विजयी नहीं हो सकता है। ये लिखा है। देखिए, लेकिन जब ये बात आती है कि ये लिखा है, जब शैतान आता है तब वो बाइबल ढूंढते रहते हैं और बताना वो बाइबल कहां पर रखी है। देखो जो परदादा ने दी थी, याद है, देखो कहीं ना कहीं पड़ी होगी। और जब तक कि आप उसे ढूंढते हैं, उसकी धूल झाड़ते हैं, उसे खोलते हैं, पता नहीं कहां पर जाए, बाईं ओर या दाहिनी ओर। कौन सा वचन देखे, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा था। और उस समय तक जब तक कि आप ढूंढ रहे हैं, शैतान आपको ऊपर नीचे मारते चले जाएगा, कई बार मारते रहेगा, जानते हैं। क्योंकि वो तो उसके लिए तो मजे का दिन है, क्योंकि उसे ऐसा मनुष्य मिल गया है जो ये नहीं जानता है कि क्या लिखा है। अब देखिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि ये लिखा है बस परीक्षा आने के पहले 2 दिन पहले उसने बहुत सी बाइबल पढ़ ली थी। यीशु इसे पूरी तरह से जानता था। आपको याद है 12 साल की उम्र में यीशु वहां पर भवन में बैठा हुआ वहां पर व्यवस्था के विद्वानों से पूछ रहा था बाइबल में लिखी हुई कुछ बातों के बारे में कि इसका क्या मतलब है। विवरण दे रहा था, सवाल पूछ रहा था, वो दिलचस्पी ले रहा था कि क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, बहुत ही कम उम्र से।
और फिर जबकि वो 30 साल का हुआ और फिर उसने जाकर पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया और उसके बाद में शैतान ने आकर परीक्षा की। उस समय वो तो वचन से इतना भर गया था कि जब शैतान ने आकर कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना, तो उसने कहा ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये उसमें से बाहर आया क्योंकि हर समय वो इसी से भरा था। Strength will rise as we wait upon the Lord. I want you to just repeat after me with our singers. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Everybody, Strength will rise as we wait upon if you the believe it, Lord. sing it. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God. You are the